तो बिल्कुल तय मुहूर्त पर, शुभ मुहूर्त पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए। तस्वीरें बड़ी खास आई, व्यवस्थाएं कैसी रही ये हम समझने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी पंकज राणा का। तो पंकज, बड़ी अच्छी तस्वीरें आई, बड़ा धूमधाम, रंग रौनक जैसी होनी चाहिए वो दिखाई दी। व्यवस्थाएं कैसी थी और कोई दिक्कत तो नहीं रही? बिल्कुल स्नेहता, देखिए जब भी कपाट बंद होते हैं तो ये ऐतिहासिक क्षण होता है हर एक व्यक्ति के लिए। हर एक व्यक्ति जो वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाता है तो उनके लिए ऐतिहासिक क्षण होता है और उसका साक्षी भी वो बनना चाहता है ताकि आखिरी वक्त पर माँ गंगा का दर्शन किया जा सके। उसीलिए तमाम जो व्यवस्था है, चाहे हम मंदिर समिति की बात करें या प्रशासन की बात करें, वो पिछले कई दिनों से लगातार उन व्यवस्थाओं में लगा हुआ था कि किस तरह से जो व्यवस्थाएँ हैं चाक चौबंद रहनी चाहिए। क्योंकि जब कपाट बंद होते हैं तो स्थानीय लोगों के साथ साथ तमाम जो दर्शनार्थी होते हैं वो बड़े संख्या में वहां पहुंचते हैं और उनके लिए व्यवस्था करना बड़ी चुनौती होता है। क्योंकि मां गंगा की जो डोली है वो गंगोत्री धाम से प्रस्थान करती है और देवी मंदिर में आज रात को उनका विश्राम होगा। उसके बाद फिर वहां से मुखी मठ में वो प्रस्थान की जाएगी और कल मुखवा में जो मां गंगा की डोली है वो शीतकाल के लिए वहां पर रख दी जाएगी। और उसके बाद शीतकाल में अगर कोई श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करना चाहता है तो वहां पर जाकर दर्शन कर सकता है। क्योंकि सरकार ने शीतकाल यात्रा के लिए भी अलग से व्यवस्था तैयार की है और 6 महीने के लिए जब कपाट बंद होते हैं तो कोई श्रद्धालु देश के किसी भी हिस्से से आता है या उत्तराखंड का कोई श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करना चाहता है तो मुखवा में जाकर मां के दर्शन कर सकता है। उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। क्योंकि आज कपाट बंद हुए हैं और कपाट बंद होने के मौके पर प्रशासन हो या फिर हम वहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें या जो पांडा समाज के लोग होते हैं, तीर्थ पुरोहित होते हैं, वो पिछले कई दिनों से व्यवस्थाओं को चाकचौबंद करने में डटे रहते हैं। मंदिर समिति जो मंदिर के लोग हैं वो भी पूरी तरह से वह व्यवस्थाएं चाकचौबंद करते हैं। और वो वक्त आज था 12:01 पर माँ गंगा के कपाट आज बंद कर दिए गए थे। और उसके बाद जो विधि विधान से है, वेद उच्चारण के साथ जो माँ की डोली है उसको वहाँ से प्रस्थान किया जाता है और तमाम जो लोग हैं वो उसके साक्षी बनते हैं और साथ में माँ की डोली के चलते हैं। एक धुन जो सबसे मनमोहक होती है, जो आर्मी बैंड की धुन होती है, उसी बैंड के साथ माँ गंगा की डोली को मुखवा तक ले जाया जाता है और वहाँ पर उसकी स्थापना की जाती है। और तमाम जो लोग हैं वो साक्षी बने हुए हैं। अंतिम दर्शन, क्योंकि 6 महीने के बाद कपाट बंद हो जाते हैं और अब गंगोत्री धाम में माँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे, मुखवा में ही माँ के दर्शन कर सकेंगे। इसलिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ आते हैं। इसीलिए इस बार जो यात्रा रही है उसमें 6,24,000 के करीब श्रद्धालुओं ने माँ गंगोत्री के दर्शन किए हैं। और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आ जाने से आगामी जो यात्रा 6 महीने बाद शुरू होगी उसमें बड़ी संख्या में यात्री इस बार माँ गंगोत्री के दर्शन के लिए पहुँचेंगे। इसमें रहता बिल्कुल पंकज, और देखना ये होगा कि वहां पर कैसी व्यवस्थाएं रहती है। लेकिन आज सब कुछ विधि विधान से संपन्न हुआ, ये अच्छी तस्वीरें रही हैं। आगे बढ़ें और बात करें, गंगोत्री धाम के कपाट अब बंद हो चुके हैं तो वहीं कल सुबह केदारनाथ के भी कपाट बंद हो जाएंगे। दरअसल 4 धाम यात्रा आखिरी पड़ाव में है। 4 धाम यात्रा के समापन की शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से शुरू हो चुकी है। कल केदारनाथ के द्वार बंद हो जाएंगे, सुबह 8:30 बजे कपाट बंद होंगे तो वहीं कल दोपहर 12:09 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जो आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से जुड़ी हैं। चारधाम यात्रा का समापन होने जा रहा है। शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद होना शुरू हो गए हैं, जिसकी शुरुआत गंगोत्री धाम से हुई है और अंत बद्रीनाथ धाम से होगा। ये चारों धाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद 4 धाम यात्रा शुरू हुई तो इसको लेकर भक्तों में उत्साह भी भारी था। 3 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड टूटा है। अब तक 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा कर चुके हैं। 3 मई के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाने के साथ 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई थी। तो वहीं गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ 4 धाम यात्रा समापन की ओर बढ़ रही है। 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। साथ ही मां गंगा डोली पर सवार होकर अपने मायके रवाना हो चुकी है। तो वहीं 27 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे, जिसको लेकर यमुनोत्री धाम में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही 27 अक्टूबर को ही केदारनाथ के कपाट भी बंद होंगे। गुरुवार को कपाट बंद होने को लेकर जारी पूजन की परंपरा को आरंभ कर दिया गया है। भैया दूज के मौके पर केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होंगे। सुबह 8:30 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट बंद होंगे। वहीं दिवाली के दिन प्रधानमंत्री मोदी भी बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। सीएम धामी के साथ पीएम ने यहाँ पूजा अर्चना की थी।
वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। विजयादशमी के दिन धाम के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम का दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम भी पहुंचे थे। वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने की प्रक्रिया की शुरुआत 15 नवंबर को पंच पूजा के साथ होगी। एक तरफ तो चारों धामों में रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे, लेकिन इस बार यात्रियों की मौत भी ज्यादा हुई है। अभी तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बद्रीनाथ धाम में अब तक कुल मौतें 66, केदारनाथ में अभी तक कुल मौतें 146, गंगोत्री धाम में अब तक कुल मौतें 17, यमुनोत्री में अभी तक कुल मौतें 48। इस बार जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं लगभग 300 डेथ्स के आसपास हुई हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो डेथ्स हुई हैं कोर मॉर्बिडिटीज़ के वजह से हुई हैं। और जैसे हमारी मेडिकल रिस्पांस टीम्स चारों धामों में तैनात रहती हैं, बट एट द सेम टाइम अभी क्योंकि जब तक ख़त्म नहीं होता है यात्रा, लगातार सिचुएशन पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। 3 मई से शुरू हुई चार धाम यात्रा में श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला है, लिहाजा अब धामों के कपाट बंद होने लगे हैं, जिसके बाद चार धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।